अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आप सबके सामने पेश हुआ हूं, लेकिन आज कोई न्यूज़ नहीं बताऊंगा। आज न्यूज़ ना बताते हुए सिर्फ एक टॉपिक पर बात करूंगा। भारत में मुसलमानों की दयनीय स्थिति। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। CGI से निवेदन है कि ये वीडियो मेरी ज़रूर देखें। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्रियों से उम्मीद रही नहीं है। मैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबसे कहता हूं कि यह वीडियो जरूर देखिएगा हमारी। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमान मार के भगा दिए जाएं, काट के फेंक दिए जाएं, तो साफ साफ तौर पर सदन में जाकर के बिल पास करिए और सारे मुसलमानों को गर्दन काट के फेंक दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो गर्दन काटने वाले जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की गर्दनें काटनी पड़ेंगी या काटी जाएंगी, उनको आप अरेस्ट करिए। आपका पुलिस प्रशासन दलाली कर रहा है। आपका पुलिस प्रशासन दलाली कर रहा है। हमारी इस वीडियो के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन जिस लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दीपक शर्मा नाम का एक चिलगोजा जो कई सालों से पेटीएम खेल रहा है हिंदुओं के साथ। वो हिंदुओं की बात उठाता है, हिंदुओं को बरगलाता है और उसके बाद पेटीएम के जरिए पैसा वसूल करता है। ये बहुत जमाने से फेसबुक पर मौजूद था, लेकिन फेसबुक पर रीच रुक जाने के बाद से ये ट्विटर पर चला गया। माना जाना ट्विटर पर एक अच्छे फॉलोअर्स कमाने वाला, एक धंधा बनाने वाला, एक अच्छा ट्विटर वाला आदमी है। ये अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इसके, क्योंकि ये हमेशा बात करता है मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को खत्म करने की। कोई बात नहीं, ये चलता रहता है धंधा। कुछ नौजवानों का ये धंधा है। लेकिन आज जो उसने किया है, एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ, 8 साल की मासूम बच्ची का फोटो पोस्ट करके उसके लिए अनाप शनाप बातें जो उसने लिखी है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसे छोड़ दिया है और कहा है कि कोई गैर कानूनी चीज नहीं है इसमें। कोई शब्द गैर कानूनी नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है? कोई पुलिस प्रशासन ये कैसे कह सकता है कि इसमें कोई चीज गैर कानूनी नहीं है? मैं वो ट्विटर पर पढ़ के अभी आपको ट्वीट सुना दूंगा। अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो क्या हम किसी भी बच्ची के लिए ये बात बोल सकते हैं? मुझे ये भी बता दिया जाए। हालांकि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोला जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये सुनाता हूं कि उसने मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोला है, और मैं सुनाऊंगा, भले मेरा यूट्यूब बैन हो जाए। सुनिए आप लोग। और वो संदेश कुछ ऐसे शुरू होता है कि देश को एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। हर गली हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां, हर गली हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां, जो गर्दनें हैं उठ रही, धड़ से उखड़नी चाहिए, धड़ से उखड़नी चाहिए। एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। कर चुके हंगामा बहुत, कर चुके हंगामा बहुत, अब ये सूरत बदलनी चाहिए। दिलों में तभी जो आग बरसों से, अब वो आग निकलनी चाहिए। एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा। ये पूरी शायरी इसने की है महोदय, ये पूरी शायरी इसने की है बहुत लंबी, और बाकायदा एक और गोदरा चाहिए, एक और गोदरा चाहिए करके इसने बाकायदा डाल रखा है। उसके बाद क्या होता है? अखिलेश यादव ट्विटर पर इसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। तमाम मुसलमान, तमाम सिख भाई इसके खिलाफ अरेस्ट दीपक शर्मा के नाम का हैशटैग चलाते हैं। पुलिस वाले इसे बुलाते हैं, और पुलिस वाले बुलाने के बाद क्या कहते हैं यह मैं बता देता हूं। थक गए BSD के चपटी धरती वालों, समझ रहे हैं? BSD के गालियां। आतंकियों के पिस्सियों सुनो, तुमने हल्ला मचाया, प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे बुलाया। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि तुम गलीच हो क्या? बिके हुए दलाल हो तुम अपने कंधे से स्टार उतार दो, अपने सर पे लगा ये अशोक की लाट हटा दो। तुम लोग दलाली कर रहे हो हिंदुओं की। मैंने अपने वकील भाई लोगों को बुलाया, फिर अधिकारियों से मिला और मसला समझाया। इस पोस्ट का कोई भी शब्द गैर कानूनी नहीं है, नहीं निकल पाया। इस पोस्ट का कोई भी शब्द गैर कानूनी नहीं निकल पाया। फिर सबने चाय पी और घर चला आया। सोचिए,
लिखा क्या था उसने, यह भी बता देता हूं। एक 8 साल की कश्मीर की मासूम बच्ची का फोटो डाल करके उसने लिखा था, बड़े बुजुर्ग बताते थे सांप के बच्चे सांप से ज्यादा जहरीले होते हैं। खुद ही देख लो, अभी तो पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए होंगे इस डायन आतंकी औलाद के, और ये अपने छेदों से हिजबुल्लाह आतंकी निकालने की बात कर रही है। अब तो मान जाओ इनका खून ही गंदा है। महोदय, क्या इसमें कुछ भी गलत नहीं है? कोई भी शब्द गलत नहीं है? अगर कोई भी शब्द गलत नहीं है तो मुझे बताओ, मैं भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा तुम्हारी बहन बेटियों के लिए। वो कौन सा पुलिस वाला, दलाल पुलिस वाला है जिसको इसमें कोई शब्द गलत नहीं दिख रहा है? वो कौन सा दलाल पुलिस वाला है जिसको कुछ गलत नहीं दिख रहा है इसमें? यही नहीं, और आगे बढ़ता हूं, उसने एक और धमकी दी है। जो लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे उनके लिए धमकी दी है और कहा है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो इनके खिलाफ बोलोगे तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, यह भी बताया है उसने। उसने कहा है कि मैं तो पुलिस वालों के यहां से वापस आ गया हूं, लेकिन अगर मेरे खिलाफ किसी ने कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की तो मैं उस सुअर को छोड़ूंगा नहीं, जेल ले जाऊंगा। जेल इसके बाप का हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसके बाप हैं। इसके ट्विटर पर हजारों तरीके के मुसलमानों के खिलाफ लगातार पोस्टें की जाती हैं, मुसलमानों की गर्दनें उड़ाने की बात की जाती है, मुसलमान की मासूम बच्चियों के बलात्कार की बात की जाती है, और प्रशासन मौन है, प्रशासन खामोश है। आखिर क्यों? और प्लीज इसलिए मुझसे अब यह मत कहना कि इसके स्क्रीनशॉट लगा दिया करो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लगाने के मेरी हिम्मत नहीं है। जिसे चाहिए वो ट्विटर पर जाए, दीपक शर्मा सर्च कर ले और देख ले। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप चाहते हैं कि इस देश से मुसलमान निकल जाएं, खत्म हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि इस देश में हर जगह गोदरा किया जाए? क्या आप इसीलिए प्रधानमंत्री बने हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, क्या आप रुई की तकिया पर सर रख के सोना जानते हैं? मुसलमानों के काटने की बात कोई करने वाला आमतौर से घूम रहा है, पुलिस वाले ने, अधिकारियों ने उसको बुलाया है, बुलाने के बाद उसको छोड़ दिया है चाय पिला के। एक मुसलमान जरा से आवाज निकाल दे तो उसको जेल में सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है। और यह गोदरा कांड दोहराने की और सर काटने की लगातार बात किया जा रहा है, और इसको चाय पिला के छोड़ा जा रहा है। यह 2015 से लगातार जारी है, 2015 से सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। ये हजारों बार मेरी इसकी बहस हो चुकी है फेसबुक लाइव पर। फेसबुक लाइव पर हजारों मेरी वीडियो इसके साथ पा जाएंगे आप। उसके बाद फेसबुक से यह गायब हो गया था, कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था ये, लेकिन अब ट्विटर पर ये मिला है। और इसने बुरी तरीके से मुसलमानों को, बुरी तरीके से इन मुसलमानों को काटने की बात की है। इसको एक गोदरा चाहिए हिंदुस्तान में, सर जो उठता है उसे काट देना चाहिए, इसका मतलब है। और नरेंद्र मोदी जी, आप घर में बैठ करके चूड़ियां पहन लीजिए। मैं कहूंगा ये आज, मुझे आज ये कहना होगा, क्यों ना कहूं? इस देश में मुसलमानों का बराबर का हक है। यह किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि सिर्फ एक धर्म, एक जाति के लोग रहेंगे। कोई भी बाबा बबुल्ला उठता है, 2 कौड़ी का विधायक उठता है, जो मर्जी आता करता है, जिसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा है। आपसे देश नहीं संभलता है तो कुर्सी छोड़ दो। इस देश को लाल मत करो, इस देश की सरजमीन को खून से, नफरत से लाल मत करो। इस देश को बख्श दो, इस देश को बख्श दो। अपनी चंद पैसों की राजनीति चलाने के लिए हिंदू मुसलमान को इस तरीके से लड़ा करके इस देश को बर्बाद और तबाह मत करो। और याद रखना कि जितना तुम्हारा हिस्सा इस देश में है उतना हमारा है, बराबर का हिस्सेदार हूं मैं इस देश का। इस देश के लिए जीता हूं, इस देश के लिए मरता हूं। उसके बावजूद इस तरीके की नीच और घटिया हरकतें होती हैं, और खामोशी अख्तियार किए हैं गृह मंत्रालय, खामोशी अख्तियार किए हैं रक्षा मंत्रालय, खामोशी अख्तियार किए हैं प्राइम मिनिस्टर, खामोशी अख्तियार किए हैं मुख्यमंत्री, खामोशी अख्तियार किए हैं डीएम, खामोशी अख्तियार किए हैं एसपी, डीजीपी, डीएसपी, सब के सब शासन प्रशासन सब दलाली खाने में लगा हुआ है।
निहायत ही घटिया और नीच हरकतें हो रही हैं इस देश में। मैंने ये अपना तेवर बंद कर दिया था, मैं नहीं बनाता था ऐसे वीडियो, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि इस देश में मुसलमानों के लिए कत्लेआम करने की तैयारियां की जा रही हैं। मुसलमानों को बर्बाद और तबाह करने के लिए, कत्ल करने के लिए पैसे की उगाही की जा रही है दीपक शर्मा जैसे लोगों से, दीपक शर्मा जैसे लोगों की तरफ से। ये फेसबुक पे लगातार अवेलेबल था, फेसबुक पे, पेटीएम पे ये पैसा लेता था। 2-3 थे, उपदेश राणा, दीपक शर्मा, अमित जानी करके 2-4 थे। अमित जानी एक बिजनेसमैन निकल गया, वो बहुत अच्छे रास्ते पे निकल गया, उसने प्रायश्चित किया और निकल गया अपने रास्ते। वो अब क्या करता है, अपना बिजनेस करता है भाई। उपदेश राणा का पता नहीं कहां है। यह दीपक शर्मा अभी भी अवेलेबल है और इस देश में लगातार नफरत फैलाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी आंखें पता नहीं कौन सी मोतियाबिंद का शिकार हो गई हैं। आपको कुछ दिखता ही नहीं है देश में। जब पाता है किसी मुसलमान को गाली गलौज करता है, ट्विटर पर फोटो डालता है, किसी अच्छा अजीब बात है ना, हम एक शब्द बोल दें तो वीडियो बैन हो जाती है, हम एक फोटो डाल दें तो वीडियो बैन हो जाती है, एक स्क्रीनशॉट डाल दें तो वीडियो बैन हो जाती है, ट्विटर बैन हो जाता है, फेसबुक बैन हो जाता है। और ये एक मासूम बच्ची के फोटो को डाल करके न जाने क्या क्या घटिया हरकतें लिख रहा है और ट्विटर इंडिया दलाली कर रहा है, फेसबुक इंडिया दलाली कर रहा है। अपनी मां बहनों को कोठे पर बिठा करके जाकर पैसा कमाओ ना, दूसरों की मां बेटियों को इज्जत क्यों उछाल रहे हो? निहायत ही घटिया चीजें हो रही हैं हमारे देश में अब, निहायत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक हो रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे इस देश में, तो शायद इस देश को बर्बादी और तबाही के रूट पर आप ले जाने वाले हैं और जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे इसके। मैं सब कुछ सीधे तौर पे कह देता हूं कि प्रधानमंत्री खुद इसके जिम्मेदार होंगे। वो खुद इस देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनको सड़क पे होना ही नहीं चाहिए, जमीन पे होना ही नहीं चाहिए, इनको जेल में होना चाहिए, उनको आजादी दे रखा है क्योंकि उनके यहां पर तिलक लगा हुआ है। किसी मासूम बच्ची के लिए इस तरह से अपशब्द बोलना और उसके बाद पुलिस प्रशासन ये कह के छोड़ दे, चाय पिला करके, कि साहब इसमें कुछ गलत है ही नहीं है। मैं उस पुलिस प्रशासन से कहता हूं कि तुम्हारी बेटी के लिए ये शब्द मैं निकालूंगा, कैसा लगेगा? तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी मां के लिए, तुम्हारी बहन के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या करूं? कर लूं? थू थूकता हूं ऐसे पुलिस वालों पर, थूकता हूं ऐसे शासन और प्रशासन पर जो इतनी नीच और घटिया हरकत करते हैं। लानत भेजता हूं। अरे बिक गए हो तुम लोग, बिक गए हो। चंद पैसों के सिक्कों के ऊपर तुम लोग बिक गए हो, खनखनाहट पे बिक गए हो, मुजरा कर रहे हो तुम लोग खनखनाहट पे, चंद सिक्कों की खनखनाहट पे मुजरा कर रहे हो तुम लोग। कानून, संविधान, सब कुछ सब खत्म कर दिया है तुमने। शर्म आती है ये सोच करके कि पुलिस प्रशासन में ऐसे लोग हैं, शर्म आती है, कमाल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप कुछ नहीं देखेंगे, मुझे मालूम है आप कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपकी सरपरस्ती के नीचे हो रहा है, आपके हाथ के नीचे ये सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। आप अपने विधायक और सांसदों को नहीं रोक पाते हैं, उनके यही चेले हैं, यही चेले हैं उनके, ये सब यही चेले हैं ये सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे, मुसलमानों को बताएंगे कि देख लो क्या चल रहा है इस देश में। उम्मीद करता हूं ये क्या पहुंचाएंगे लोगों तक ये वीडियो। जिसे चाहिए उसके स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मिल जाएगा। आप जानते हैं व्हाट्सएप नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।